Good morning, all of you. This is very early morning, and I'm going to make next shoot. Now, don't forget to subscribe the channel, like the channel, और बेल ज़रूर बजा दीजिएगा. कल ये जो भी लास्ट लेक्चर था इसके पहले का मैपिंग चल रही है. फंक्शन से आगे बढ़े हम लोग और हमने फंक्शन के आइडिया को पिक्चर के थ्रू दिखाया, जिसको हम लोगों ने मैप कहा. उसमें डिफरेंट टाइप की मैपिंग्स हम लोगों ने पढ़ी और हम लोग 1-to-1 फंक्शन या 1-to-1 मैप की तरफ आए. और हमने 1-to-1 मैप की डेफिनेशन पढ़ी कि अगर हमारे पास में दो सेट्स हैं तो सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी के एक एलिमेंट के साथ में अगर एसोसिएशन है एक ही के साथ, तो वो 1-to-1 कहलाएगी. और जो भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे 1-to-1 के, वो मैंने आप लोगों को बता दिए. किस तरीके से किसी फंक्शन को या किसी मैप को दिए हुए सवाल में हम लोग 1-to-1 कह सकते हैं और किस तरह नहीं कह सकते, ये भी चेक करना हमने आपको कल सिखाया कई मेथड के थ्रू, जिसमें हमने आपको मोनोमॉर्फिक मेथड, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड सिखाया. उस पर इलस्ट्रेशंस भी 3-4 हमने आपको दिखा दी कि किस तरीके से हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन 1-to-1 है या नहीं है. इसके बाद आज के लेक्चर में यहाँ से हम अपनी बात को शुरू करते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट हैं और दो सेट में हम लोग एसोसिएशन करा रहे हैं और वो एसोसिएशन 1-to-1 है. देखिए, मेरी बात को गौर करिएगा, फिर हम आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ों को बताएंगे कि अगर हमारे पास में दो मैपिंग्स हैं, यानी दो वेन डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें सेट ए में और सेट बी में दोनों में एलिमेंट्स हैं और इसमें मान लीजिए पी हैं और इसमें क्यू हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. या तो दोनों के एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी पी बराबर क्यू होगा, या पी ग्रेटर देन क्यू होगा, और या पी लेस देन क्यू होगा. तीनों पॉसिबिलिटीज़ में क्या होगा, और हमें बनाना 1-to-1 मैपिंग है. अगर सेट ए में एलिमेंट जो हैं वो सेट बी के एलिमेंट से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ के ऊपर सिचुएशन समझाई मैंने आपको, आप देख लें इस चीज़ को कि अगर इसमें जो है यहाँ के ऊपर ये 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और यहाँ के ऊपर 3 और यहाँ के ऊपर ये 2 और यहाँ के ऊपर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसका एसोसिएशन किसी से नहीं होगा, ये बच जाएगा. यानी इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, P ग्रेटर देन Q. क्यों? 3 ग्रेटर देन 2 है. 3 एलिमेंट्स और 2 एलिमेंट्स, इसका मतलब 3 ग्रेटर देन 2. इसका एसोसिएशन नहीं हो रहा है. और 1-to-1 की डेफिनेशन में हमने क्या बताया कि हर हाल में सेट ए के हर एलिमेंट का एसोसिएशन यूनिक सेट बी से ज़रूर होना चाहिए. इसका मतलब यह है कि इस केस में 1-to-1 जो मैपिंग है वो पॉसिबल नहीं होगी, पॉसिबल ही नहीं होगी, आप बात समझ लें. दूसरे केस में अगर एलिमेंट्स बराबर हैं, यानी 3 बराबर 3, 3 इसमें भी हैं 3 इसमें भी हैं, तो P बराबर Q की कंडीशन होगी, ये 1-to-1 मैप होगा. इसी तरीके से अगर हमारे पास में तीसरी कंडीशन क्या है कि इसके अंदर 1, 2 और 3 और इसमें 4 एलिमेंट हैं A B C D, तो ये P लेस देन Q की कंडीशन को होल्ड करेगा. और इसमें भी यही होगा कि हर एलिमेंट का एसोसिएशन एक यूनिक एलिमेंट से है, यानी यूनिक इमेज बन रही है. लेकिन ये एलिमेंट बचा जा रहा है, तो इसके लिए इसमें कोई एलिमेंट एसोसिएट करने के लिए है ही नहीं. इसका नहीं बचना चाहिए, आप याद रखिएगा. उसका बच जाए कोई दिक्कत नहीं है. तो यहाँ पर भी 1-to-1 मैप बन जाएगा और इसीलिए हमने यहाँ के ऊपर यस लिख दिया. और ये P लेस देन Q की कंडीशन होगी क्योंकि इसमें 3 है, उसमें 4 एलिमेंट, तो 3 लेस देन 4. यहाँ तक बात पहुँची. अब अगर हम इसको जनरलाइज करें, जनरलाइज करने का मतलब ये हो गया कि हम ये देखें कि दो सेट्स ले लिए जाएं वेन डायग्राम के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, और पहले में P एलिमेंट्स हों
और दूसरे में Q एलिमेंट्स हों, तो दोनों के एलिमेंट्स 1 to 1 पॉसिबल कितनी मैपिंग्स बनाएंगे। इसके पहले भी हमने आपको सिखाया था कि डिफरेंट कितने फंक्शंस बन सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ के ऊपर ये 1 to 1 में अगर A और B के एलिमेंट्स का एसोसिएशन कराया जाए और एक में P एलिमेंट्स हों, दूसरे में Q एलिमेंट्स हों, तो पॉसिबल कितनी 1 to 1 मैप बन जाएंगे, उसको निकालने का क्या तरीका होगा। उसमें भी यही कंडीशन होगी कि अगर हमारे आप देखिए, इसको हमने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया कि टाइम ना आपका वेस्ट हो, कि एक वेन डायग्राम ये दे रखा है, एक वेन डायग्राम ये दे रखा है। बोर्ड जो है वो छोटा है, इसलिए पूरे लेक्चर को बहुत कायदे से देखिएगा कि कोई चीज़ हमने कहाँ पर लिखी है। एक हमारे पास में वेन डायग्राम ये है, एक वेन डायग्राम ये है। इसमें 1 2 3 और अप टू P यानी लास्ट एलिमेंट P है, यानी P एलिमेंट्स हैं टोटल। और इसमें A से लगाकर और यहाँ के ऊपर Q तक B C D E F और इसी तरीके से लास्ट एलिमेंट यहाँ पर Q है। तो इसमें P एलिमेंट्स हैं और इसमें Q एलिमेंट्स हैं। और साहब हम डिफरेंट पॉसिबल 1 1 मैपिंग बनाना चाहते हैं, और तीनों कंडीशन पर, कि P ग्रेटर देन और इक्वल टू Q पर और P लेस देन Q पर, जो हमने आपको कंडीशन ऊपर वाल बताई। तो ये तो बात तय है बिल्कुल ही कि अगर P ग्रेटर देन Q है तो मैपिंग पॉसिबल नहीं होगी, नहीं उसकी रिजल्ट यहाँ के ऊपर 0 आएगा। ये हमने आपको बता दिया, ये अपने आप जहन में रखें। तो इन दोनों वेन डायग्राम में अब आप सुनिएगा, जिन लोगों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मजबूत नहीं है वो बात को समझ लें, ज़रा सा ध्यान से मेरी बात को सुने। सिर्फ एक एलिमेंट का एक ही के साथ में एसोसिएशन हो सकता है, फिर वो दूसरे के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता। फंक्शन में क्या था, फंक्शन में दो डायग्राम दिए हुए थे, एक एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से एसोसिएट हुआ, और अगर दिल चाहा तो फिर वही एलिमेंट जो है वो दूसरा एलिमेंट भी उससे एसोसिएट हो गया। यानी A अगर 1 से एसोसिएट है तो ऐसा नहीं है कि B 1 से नहीं हो सकता, वहाँ हो सकता है, C 1 से हो सकता है, तो वो फंक्शन हो जाएगा। लेकिन 1 to 1 के लिए क्या है कि अगर 1 और A के बीच में एसोसिएशन हो गया, इस तरीके से सिचुएशन होगी। देखिए कि यहाँ के पर ये जो 1 है ये A से एसोसिएट हो गया, A से, तो फिर कोई भी एलिमेंट 1 से A से एसोसिएट नहीं हो सकता। 2 B से एसोसिएट हो गया तो फिर 3 B से एसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन फंक्शन में हो सकता है। इसी तरीके से 3 जो है वो C से एसोसिएट हो गया, और ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अब सिचुएशन क्या हो गई, अब देखिए ये चीज़ समझने की है कि अगर हम इस 1 का A से एसोसिएशन करा दें तो इसका मतलब एक एलिमेंट ख़त्म। फिर दूसरे एलिमेंट के लिए एसोसिएशन के लिए जब हमारे पास में यहाँ के ऊपर Q एलिमेंट्स थे, और इन Q एलिमेंट से एक एलिमेंट जो है वो ख़त्म हो गया, उसका एसोसिएशन हो गया। टोटल थे Q, तो कितने बचे, Q - 1 बचे। अगर 10 थे और एक का एसोसिएशन हो गया तो 9 बचे, यानी 10 - 1 बचे। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर इसका इससे एसोसिएशन हो गया तो 2 एलिमेंट ख़त्म हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि Q - 2 हो जाएगा। पहले क्या था, टोटल Q एलिमेंट थे, एक एसोसिएशन हो गया, Q - 1 बचे, और एक एसोसिएशन हो गया, Q - 1 हो गया, यानी Q - 2 हो गया, और एक एसोसिएशन हो गया Q - 3 यानी Q - 2 - 1 हो गया। तो क्या मामला हो रहा है कि जिस तरीके से अगर यहाँ पर 10 एलिमेंट थे, अगर एक ख़त्म हो गया तो 10 - 1, 2 ख़त्म हो गए तो 10 - 2, 3 का एसोसिएशन हो गया तो 10 - 3। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट नंबर ऑफ मैपिंग्स निकालें और हम ये देखें कि 1, ये लिख दिया गया कि नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट A बराबर Q होंगी, यानी टोटल Q है तो Q होंगी। अगर 10 होती तो 10 में ये किसी से भी एसोसिएट हो, एक कोई एलिमेंट से जो है वो एसोसिएट हो जाए, तो यहाँ पर Q होंगी। और सुनिए अब ये चीज़ समझिएगा, Q को लिखने का तरीका क्या लिखा है हमने, Q लिखा और माइनस का 0 कर दिया, Q - 0, तो Q - 1 कर दिया। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में अब हम दूसरे एलिमेंट की तरफ बढ़े तो हमने लिखा नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग
सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब दूसरे की तरफ गए तो इसका मतलब Q के बजाय अब Q-1 हो गई, एक कम हो गई। तो अगर एक कम हो जाएगी तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ये वाला Q यहाँ पर आ जाएगा और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और इस 1 को हम लोग 2-1 लिख देंगे। अब हम तीसरे एलिमेंट की तरफ आए, तीसरे ने एसोसिएट किया तो नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग थर्ड एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, एक और कम हो गया। Q-1 था तो Q-1 हो गया तो Q-2, तो ये वैल्यू आ जाएगी Q- और इस 2 को 3-1 कर दिया। अब आप बात को और कर रहे हैं कि अगर थर्ड एलिमेंट लिया जाएगा तो 3-1 हो गया, अगर सेकंड एलिमेंट लिया गया तो ये 2-1 हो गया, अगर फर्स्ट एलिमेंट लिया गया तो यहाँ पर 1-1 हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसी सिलसिले को जारी रखें और इधर के एक एलिमेंट को उधर के एक एलिमेंट से एसोसिएट कराते जाएं और जब हम लास्ट एलिमेंट पीएथ पर पहुंचेंगे तो हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग लास्ट यानी पीएथ एलिमेंट ऑफ सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर थर्ड था तो 3-1 था, अगर सेकंड था तो 2-1 था, फर्स्ट था तो 1-1 था, तो यहाँ पर आ जाएगा Q- और यहाँ के ऊपर P-1, पीएथ होगा तो P-1। यहाँ तक बात पहुंची। इसका मतलब ये है कि सारे एसोसिएशन हो गए। पहला एसोसिएशन पर ये रिजल्ट मिला, दूसरे एसोसिएशन पर ये रिजल्ट मिला, तीसरे एसोसिएशन पर ये रिजल्ट मिला और लास्ट एसोसिएशन पर Q-P-1 मिला। अब 1-to-1 मैपिंग तैयार हो गई। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एसोसिएट हो गए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये कहती है कि जब टास्क पूरा हो जाए और उस टास्क की वैल्यू आपको निकालना हो, टास्क पूरा हो गया उसकी वैल्यू निकालना हो तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका मतलब यह है कि जब हम यहाँ के ऊपर लिखेंगे, क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ के ऊपर लिखा, ये देखिए यहाँ के ऊपर हम लोगों ने लिखा टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। खत्म हो गया काम। तो वैल्यू क्या हो जाएगी कि सबसे पहला वाला Q देखिए ये ले लिया, ये आ गया। गौर करिएगा आदमी कि ये वाला जो Q है ये आ जाएगा। इसके बाद में फिर Q-1 दूसरा इनटू में ये लग जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, टास्क कंप्लीट हो गया। इसके बाद में फिर Q-2, ये देखिए ये Q-2 आ गया, देखिए Q-2 आ जाएगा। और लास्ट जब काम कंप्लीट होगा तो लास्ट Q-P-1 आ गया, यानी Q-P+1 हो जाएगा, वो ये आ गया। अब यहाँ तक बात पहुँची। हमने कहा ना कि ये बोर्ड छोटा है तो इसलिए हमने जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम बताते जाएंगे, आप बात को समझते जाइए। इसका मतलब ये है कि ये टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस, अब इतनी बड़ी लैंग्वेज नहीं लिखी है कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यहाँ पर मैंने टोटल लिख दिया है, लेकिन आप यही समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस फॉर मैपिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो यहाँ पर टोटल आ गया। देखिए Q से लगाकर Q-P+1 तक ये आ गया, Q-1 Q-2 और ये आ गया यहाँ तक। और इसके बाद में देखिए ये इनटू लगा दिया है और इनटू लगाने के बाद में Q-P, देखिए एक का डिफरेंस, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम इस Q-P+1 में एक घटा दें तो Q यानी एक कम कर दें, जैसे यहाँ के ऊपर ये Q था तो एक कम हो गया तो Q-1, यही तो नेचर है। एक यहाँ पर कम हो गया Q-2, Q-P और यहाँ पर +1 तक दिए तो हम रिजल्ट ही मिल लिए हैं। अगर हम इससे एक और कम कर दें तो Q-P हो जाएगा, Q-P+1 -1 Q-P आ गया। यानी नेचर क्या है, नेचर यह है कि एक एक कम होता जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस Q-P और ये देखो डैश डैश लगा दिया, यानी इससे और कम हो जाएगा, और Q-P और डैश डैश लगा दिया, और 3 2 और यहाँ के बराबर देखो 3 से 1 2 कम हो गया, 2 से 1 1 कम हो गया। इससे हमने न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से हमने डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। जो रिजल्ट था Q से लगाकर Q-P+1 तक का टास्क के कंप्लीट होने का, वो तो हमने रखा, लेकिन हमने इससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद में सारे लोग इस बात को समझ लें, और मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए फैक्टोरियल की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है 1, ये देखिए 1 लिखा है, और उसके बाद में यहाँ के ऊपर 2 लिखा है, और अगर ये 3 लिखा हुआ है,
और इसके बाद में इस तरीके से इससे जा रहा है, और इसके बाद में यहाँ के पर n लिखा हुआ है, यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n बराबर हमेशा फैक्टोरियल n के होता है। ये डेफिनेशन है फैक्टोरियल की कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, 1 के बाद में 2 आए, वही बात हो रही है कि एक एक बढ़ता जा रहा है, यानी अगर हम लोग ऐसे उल्टे चलेंगे तो एक एक कम होता जाएगा, 3, 2 और 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, यानी अगर कोई चीज़ 1 से शुरू हो और यहाँ पर ख़त्म हो तो फैक्टोरियल में वो चीज़ जो है वो फिट कर दी जाती है। यह है कंसेप्ट। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से चले, देखिए अब क्या सिचुएशन हो गई कि इसका पहला एलिमेंट ये देखिए, यहाँ के पर ये पहला एलिमेंट देखिए, ये पहला एलिमेंट, और फिर आप यूँ चलते चले जाइए, फिर यहाँ पर ये यूँ चलते चले जाइए, यहाँ पर रुकिए नहीं, आपने ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बैलेंस बना ही दिया है, और फिर चलते चले जाइए। अगर आप यहाँ पर क्यू देखेंगे और फिर वही नेचर, एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, और यही सिचुएशन रहेगी, यहाँ तक यही होगा 3, फिर एक कम हो गया, और यहाँ पर, और ये वाला लास्ट देखेंगे ये। तो Q और जब 1 को देखेंगे, जब आपने N और 1 को देखा तो यहाँ पर N लगाया, जब आप Q और 1 को देखेंगे तो बच्चों क्या लगाएंगे, फैक्टोरियल Q लगाएंगे। जिस तरीके से आपने 1 और N को देखा तो ये आपने फैक्टोरियल N लगाया, तो उसी तरीके से जब आप Q और 1 को देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल Q, यानी वही नेचर Q -1, Q -2 और चलते जाएंगे, और 1 पर हम लोग ख़त्म होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फैक्टोरियल Q। देखिए अब हमने यहाँ के बारे ये देखिए फैक्टोरियल Q लिख दिया। टोटल ऊपर का रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to Q, और नेचर वही है कि बीच में एक एक कम होता जा रहा है, तो ये फैक्टोरियल Q हो जाएगा। और नीचे भी यही बात होगी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to Q - P, तो ये फैक्टोरियल Q - P आ जाएगा। इसका मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस क्या हो जाएंगी अगर मैपिंग बनेंगी। मैपिंग कब बनेंगी, जब P < Q होगा, यानी P बराबर Q पर मैपिंग बनेगी, Q पर बनेगी। और अगर P < Q हो गया तो हमने आपको ऊपर बता दिया था कोई मैपिंग नहीं बनेगी, उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ, ये देखिए टोटल लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ 1 पॉसिबल मैपिंग्स। अब हम उधर से इधर आ गए हैं, तो इसलिए आप लोग पूरा देख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ 1 पॉसिबल मैप्स फ्रॉम A to B लिखा हुआ है, फ्रॉम A to B बराबर फैक्टोरियल P अपॉन P - Q। वहाँ के बाद ये देखिए Q - P निकला है, तो इसको यहाँ के पर Q - P लिख लिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल में माइनस नहीं आता, ये हमने गलती से लिख दिया है, ये आ जाएगा Q - P। और कंडीशन क्या होगी कि P < Q, ये हमने आपको बता दिया, और P < Q पर कोई मैपिंग नहीं बनेगी, तो आ जाएगा रिजल्ट यहाँ के पर ये 0। अब ये हमने आपको बता दिया कि जब आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ 1 पॉसिबल मैप्स निकालना हो एक सेट से दूसरे सेट के लिए, तो इस कंडीशन पर ये रिजल्ट आप इस्तेमाल करेंगे, और इस कंडीशन पर आप ये रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। अब इस पर आप एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा से इसको मैं बोर्ड को रब कर दूँ। तो 1 मैपिंग पे मैंने 2 इलस्ट्रेशंस डाली हैं, और इलस्ट्रेशन क्या है यहाँ के ऊपर कह रहा है कि राइट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 1 मैपिंग्स और फंक्शंस फ्रॉम A to B इफ़ एक सेट यहाँ के ऊपर दे रखा है A बराबर यहाँ के ऊपर 1, 2 और यहाँ के ऊपर 3, B बराबर यहाँ के ऊपर दे रखा है A, B, C। इसमें P की वैल्यू 3 है और इसमें भी Q की वैल्यू 3 है, यानी P एलिमेंट्स और Q एलिमेंट्स हमने आपको दोनों वेन डायग्राम में बताए थे। सेट A में P की वैल्यू यहाँ के ऊपर ये 3 है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 लगाया जा रहा है, तो नंबर ऑफ 1 मैपिंग फ्रॉम A to B P बराबर Q = 3। तो बराबर यहाँ के ऊपर हम लोग फैक्टोरियल 3 रखेंगे, और अपॉन यहाँ पर हम लोग रख देंगे 3 माइनस और यहाँ पर 3, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3, 2 इंटू यहाँ के पर 1 और अपान यहाँ के पर फैक्टोरियल 0 1 हो गया। और फैक्टोरियल 3 जब हम लोग खोलेंगे तो सारे बच्चे समझने 3, 2, 1 लिखा जाएगा, ठीक है। तो बराबर यहाँ के पर रिजल्ट आ जाएगा यहाँ के पर 6। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ 3 एलिमेंट हो और यहाँ पर 3 एलिमेंट हो, P < लेस देन के लिए भी यही फार्मूला लगेगा और इक्वल के लिए भी यही फार्मूला लगेगा।
फैक्टोरियल p और अपॉन फैक्टोरियल q माइनस p, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और अपॉन यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा फैक्टोरियल q है यहाँ के ऊपर, ये यहाँ के ऊपर q है, ये यहाँ के ऊपर q है, ठीक है, ये सॉरी। और इसके बाद में इसका आंसर यहाँ के ऊपर 6 निकल आएगा। ये हमने निकाल दिया जब इन दोनों में एलिमेंट्स बराबर थे, p और q बराबर था। लेस देन q के लिए भी यही फार्मूला लगेगा। और अगर p ग्रेटर देन q है, सेट A के एलिमेंट सेट B से ज़्यादा हैं, तो हमने आपसे बताया था कि कोई भी 1-1 मैपिंग बनेगी नहीं, डिफरेंट तो छोड़ ही दिए, तो इसका मतलब उसमें रिजल्ट 0 होगा। और जब हम लोग दूसरा केस देखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर 4 है। दूसरे केस में P बराबर यहाँ के ऊपर Na कार्डिनल नंबर यहाँ के ऊपर 4 है। और जब हम लोग यहाँ के ऊपर Q देखेंगे बराबर Na कार्डिनल नंबर, Na नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, Q बराबर यहाँ के ऊपर 3 हो जाएगा। तो इस केस में यहाँ के ऊपर P ग्रेटर देन Q हो जाएगा, तो यहाँ के ऊपर वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ, वही ऊपर वाली लैंग्वेज लिख लीजिएगा, और बराबर नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग फ्रॉम A टू B, ये यही लैंग्वेज लिखिएगा, बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 0। दूसरा केस हमने आपको बता दिया। यानी अगर कहीं पर भी दो सेट दे रखे हैं और दोनों के एसोसिएशन से हमें पॉसिबल नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग्स निकालना है, तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्या कंसेप्ट है वो सब हमने आपको बता दिया। बस इसके बाद में आज की लास्ट बात कि मैनी वन मैपिंग होती है, बाकी और जो डिफरेंट मैपिंग्स होती हैं उनको जो है वो आगे के लेक्चर में, लेकिन मैनी वन आप यहीं भी समझ लें, बहुत छोटी सी बात है कि मैनी वन मैपिंग तो सिंपली तो हम लोग ये कह सकते हैं मैनी वन मैपिंग के लिए कि जो मैपिंग 1-1 नहीं होती वो मैनी वन कहलाती है। पहले देखिए सिंपल डेफिनेशन तो ये हो गई कि जो मैपिंग 1-1 नहीं है वो मैनी वन हो जाएगी। और अगर आप पूरी डेफिनेशन लिखिएगा तो सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे तो कहा जाएगा कि सेट ए में कम से कम दो, कि अगर सेट बी में सेम इमेज बन रही है, कम से कम 2-3 भी हो सकते हैं, सेट ए के कम से कम 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज सेट बी में बन रही है, तो वो मैनी वन कहलाएगा। और यहाँ पर आप देख लें, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि जब ये मैनी वन आप लिख कहेंगे तो अब फंक्शन ए और बी के बीच में ये एसोसिएट करा रहा है, इज सेट टू बी मैनी वन फंक्शन इफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव द सेम इमेज इन बी। हमने आपको बता भी दिया लेक्चर में। और सिंपली क्या कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट 1-1 देन इट इज़ मैनी वन। और ये उसकी मैपिंग होगी कि इसमें ABCDE एलिमेंट्स हैं और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। आप देख लें एक एसोसिएशन यहाँ के ऊपर 1 से है और कहा ही जा रहा है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा की सेम इमेज होना चाहिए। तो इसके अंदर B और D, C की 4 हैगी, लेकिन B और D एलिमेंट्स हैं, इस पर हमने गोले बना दी हैं कि इनकी यहाँ के ऊपर जो है वो सेम इमेज जो है वो यहाँ के ऊपर ये 2 बन रही है, ठीक है। B एंड यहाँ के ऊपर D जो है वो किसको बना रहा है, 2 को एसोसिएट कर रहा है। तो इसका मतलब B और D 2 एलिमेंट सेट ए से लिए गए और सेम इमेज अगर दूसरे वेन डायग्राम सेट B में है तो इस तरीके की सिचुएशन 1-1 तो हो ही नहीं सकती, 1 में तो यूनिक एसोसिएशन होता है, तो ये मैनी वन हो जाएगी। और इस को हमने यहाँ के ऊपर बस अब ख़त्म किया, मैनी वन और 1-1 वगैरह सब हमने आज आपको समझा दी। अब इसके बाद में कल हम लोग नई मैपिंग लेके आएंगे। जितने भी मैपिंग है सामने की बात है, इसको हर लेक्चर में सारी मैपिंग्स को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब हम लोग कल सर्जेक्टिव मैपिंग पढ़ेंगे और सर्जेक्टिव मैपिंग क्या होती है अब इसको कल ही के लेक्चर में हम लोग जो है वो समझेंगे। इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं और ऑन टू भी कहते हैं। इसको हम लोग कल समझेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।